दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप जाना कहां चाहते हैं। बिना लक्ष्य के इंसान वैसे ही है जैसे बिना दिशा का तीर। चलता तो है लेकिन लगता कहीं नहीं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा फार्मूला हो जो आपके सपनों को असली जिंदगी में बदल दे। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कल्पना ही आपकी हकीकत बना सकती है। यही राज है गोल सेटिंग और विजुअलाइजेशन का। आज हम उसी सफर पर चलेंगे जो आपकी सोच को बदल देगा, आपके सपनों को मंजिल बना देगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर ये बातें दिल को छू जाएं तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अपनी मंजिल पाने के लिए। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे की बातें आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल सिर्फ वही जीतता है जिसने अपना लक्ष्य तय कर लिया हो, जिसने अपने मन को यह साफ कर लिया हो कि उसे जाना कहां है। अगर जीवन एक नाव है तो लक्ष्य उसका किनारा है, और बिना किनारे के नाव कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े तो उसका हाल क्या होगा। वह भटक जाएगा, रास्ते में थक जाएगा और शायद अपने पूरे जीवन में बस इधर उधर घूमता रह जाएगा, पर पहुंच कहीं नहीं पाएगा। यही स्थिति उन लोगों की होती है जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। वे हर दिन काम करते हैं, हर दिन भागते हैं, हर दिन संघर्ष करते हैं, पर जब अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वे वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग जीवन को दिशा देना है। लक्ष्य वह चुंबक है जो इंसान की ऊर्जा को खींचकर एक जगह केंद्रित कर देता है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है तो आपकी थकान भी ताकत बन जाती है, आपकी मुश्किलें भी अवसर में बदल जाती हैं। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो मेहनत व्यर्थ है। जरा सोचिए, तीरंदाज अगर लक्ष्य का निशान न देख पाए तो वह तीर कहां चलाएगा, और अगर तीर चला भी देगा तो क्या गारंटी है कि वह सही जगह लगेगा। बिल्कुल यही बात जीवन लागू होती है। अब सवाल आता है, लक्ष्य बनाना इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य ही वह ताकत है जो आपकी सोच को दिशा देता है। जीवन में लाखों ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिश और लक्ष्य में अंतर समझना जरूरी है। ख्वाहिशें तो हर किसी की होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, नाम, शोहरत, पैसा। लेकिन लक्ष्य वह है जिसके लिए आप हर दिन कुछ कदम आगे बढ़ाने का निश्चय करें। ख्वाहिश हवा में होती है, लक्ष्य जमीन पर होता है। ख्वाहिश जान को बहलाती है, लेकिन लक्ष्य मन को तपाता है, गढ़ता है और आपको बदलकर महान बनाता है। लक्ष्य निर्धारण का पहला सिद्धांत है स्पष्टता। अस्पष्ट लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। अगर कोई कहे कि मुझे सफल बनना है, तो यह लक्ष्य नहीं है, यह तो एक धुंधली इच्छा है। लेकिन अगर वही कहे कि अगले 3 साल में मैं अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करूंगा, जहां कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिले, तो यह स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य आपके भीतर एक तस्वीर बनाता है, और वही तस्वीर आपको हर दिन उठने की, काम करने की, संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यहीं पर आता है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति का जादू। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपनी मंजिल की तस्वीर को पहले ही अपने मन में देख लेना। जब आप लक्ष्य को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि तस्वीरों में, अनुभवों में, भावनाओं में देखने लगते हैं, तो वह लक्ष्य आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। और अवचेतन मन की यही विशेषता है कि वह जिस चीज को बार बार देखता है, उसी दिशा में आपको धकेलना शुरू कर देता है। दोस्तों, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क असली अनुभव और कल्पना किए गए अनुभव में बहुत बड़ा अंतर नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन यह कल्पना करें कि आप मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोग आपकी बातों पर ताली बजा रहे हैं और आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो कुछ समय बाद आपका मन मानने लगता है कि यह हकीकत है। और जब हकीकत में वह मौका आता है, तो आपका शरीर और दिमाग से पहले से तैयार होते हैं। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। सफल लोग विजुअलाइजेशन की इस ताकत को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी महान खिलाड़ी, कोई भी महान वैज्ञानिक, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपनी मंजिल को पहले अपने दिमाग की स्क्रीन पर देखते हैं। क्रिकेटर बल्लेबाजी से पहले अपने दिमाग में हर शॉट की कल्पना करता है। तैराक पानी में कूदने से पहले अपनी स्ट्रोक्स को मन में बार बार दोहराता है।
वैज्ञानिक अपने आविष्कार को पहले कल्पना की दुनिया में देखते हैं, फिर प्रयोगशाला में उसे हकीकत में बदलते हैं। यानी जो चीज मन में साफ दिखाई देने लगती है वही बाहर की दुनिया में जन्म लेने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ कल्पना करने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है जो बिना मेहनत के सब कुछ दे दे। विजुअलाइजेशन एक उपकरण है, एक साधन है जो आपकी मेहनत को दिशा देता है और आपकी ऊर्जा को दोगुना कर देता है। अगर मेहनत घोड़ा है तो विजुअलाइजेशन उसकी लगाम है। अगर मेहनत इंजन है तो विजुअलाइजेशन उसका नक्शा है। बिना मेहनत के विजुअलाइजेशन बेकार है और बिना विजुअलाइजेशन के मेहनत अधूरी है। अब आइए एक सरल अभ्यास करें। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप अगले 2 साल में एक सफल लेखक बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आंख बंद करके अपने आप को उस रूप में देखिए। कल्पना कीजिए कि आपकी किताबें दुकानों की शोकेस में रखी हैं, लोग उन्हें खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपके लेख शेयर हो रहे हैं और आप मंच पर बोल रहे हैं। इस कल्पना को हर दिन 5-10 मिनट दोहराइए। धीरे धीरे यह तस्वीर इतनी गहरी बैठ जाएगी कि आप खुद से कहने लगेंगे, हाँ, यह मेरी हकीकत बनने वाली है। और जब मन यह मान लेता है तो शरीर और मेहनत उसी दिशा में दौड़ने लगती है। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डर को खत्म करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्योंकि जब आप किसी परिस्थिति को पहले ही कई बार अपने मन में जी चुके होते हैं तो असली परिस्थिति आने पर आपको डर नहीं लगता। एक खिलाड़ी अगर मैच से पहले अपने मन में जीत की तस्वीर बार बार बना लेता है तो मैदान में उसका डर आधा कम हो जाता है। एक छात्र अगर परीक्षा से पहले अपने मन में लिखते हुए, प्रश्न हल करते हुए और अच्छे अंक पाते हुए अपनी तस्वीर बना लेता है तो वह घबराता नहीं है। दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई है, मन जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर मन बार बार यह सोचता है कि मैं हार जाऊंगा तो आपके कदम वैसे ही लड़खड़ाने लगते हैं। अगर मन यह सोचता है कि मैं जीतूंगा तो आपके भीतर एक अदृश्य ताकत जग जाती है। विजुअलाइजेशन इसी सोच को नियंत्रित करने की कला है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा बहुत है, जब हर तरफ चुनौतियां हैं, तब सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। आपको अपनी मेहनत को सही दिशा देनी होगी और दिशा वही देगा जिसे आप लक्ष्य और विजुअलाइजेशन कहते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे बस दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि किस मंजिल की तरफ जाना है। और कई लोग सामान्य मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास मंजिल की स्पष्ट तस्वीर होती है। इसलिए पहला कदम है लक्ष्य बनाओ। दूसरा कदम है उस लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में देखो। और तीसरा कदम है उस तस्वीर को रोज दोहराओ, उस पर भरोसा रखो और उस दिशा में निरंतर मेहनत करो। यही जीवन का वह फार्मूला है जिसने हजारों सफल लोगों को भीड़ से अलग किया। दोस्तों, वही ये भाग 1 था जहां हमने लक्ष्य और विजुअलाइजेशन के महत्व को समझा। अगले भाग में हम और गहराई से देखेंगे कि लक्ष्य कैसे सही तरीके से बनाए जाते हैं, उन्हें पाने की रणनीति क्या होनी चाहिए और विजुअलाइजेशन को जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे उतारा जाए ताकि आपके सपने सच बने। सही लक्ष्य कैसे बनाएं और विजुअलाइजेशन को व्यवहार में कैसे उतारें। दोस्तों, भाग 1 में हमने समझा कि लक्ष्य निर्धारण और विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है और यह हमारी सोच और मेहनत को किस तरह दिशा देते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि लक्ष्य बनाया कैसे जाए, क्योंकि अगर लक्ष्य सही न हो तो मेहनत बेकार जाएगी और विजुअलाइजेशन भी सिर्फ कल्पना रह जाएगी। जैसे अगर कोई जहाज गलत दिशा का नक्शा लेकर चल पड़ा तो जितनी भी तेजी से चलेगा, मंजिल तक पहुंचने के बजाय और दूर होता चला जाएगा। इसलिए जिंदगी का पहला नियम है सही लक्ष्य तय करो। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया बहुत गहरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी छोटे छोटे लक्ष्य जिन्हें हम तुरंत हासिल कर सकते हैं, जैसे 1 महीने या 6 महीने में। और लॉन्ग टर्म गोल्स यानी बड़े लक्ष्य जिन्हें पाने में सालों लग सकते हैं। गलती ये होती है कि ज्यादातर लोग सिर्फ बड़े सपने बनाते हैं लेकिन उनके छोटे छोटे हिस्से तय नहीं करते, और जब छोटे हिस्से नहीं होते तो मन बीच रास्ते में थक जाता है।
मान लीजिए आपका सपना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यह एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने होंगे। जैसे इस साल इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा पास कर सकूं, रोज इतने घंटे पढ़ना है, हर हफ्ते प्रैक्टिस टेस्ट देना है। अगर आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते रहेंगे तो बड़ा सपना अपने आप सच हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, बड़े लक्ष्य बिना छोटे लक्ष्यों के पूरे नहीं होते। अब लक्ष्य बनाने का एक प्रसिद्ध तरीका है स्मार्ट फॉर्मूला। इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। यानी लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकें, जिसे नापा जा सके, जिसे आप सच में हासिल कर सकें, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो और जिसके लिए समय सीमा तय हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि मुझे फिट होना है, तो यह लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर वह कहे कि अगले 6 महीने में मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा, इसके लिए रोज 1 घंटा व्यायाम करूंगा और जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो यह स्मार्ट गोल है। यह स्पष्ट है, मापा जा सकता है, समयबद्ध है और प्रासंगिक भी। अब आते हैं विजुअलाइजेशन को व्यवहार में उतारने पर। विजुअलाइजेशन कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है। और जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोजाना व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन को भी रोजाना अभ्यास की तरह करना पड़ता है। विजुअलाइजेशन करने का सबसे आसान तरीका है मन की स्क्रीन पर अपने लक्ष्य को फिल्म की तरह देखना। जब भी आप शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की तस्वीर को विस्तार से देखना शुरू करें। जितनी बारीकी से आप उस तस्वीर को देखेंगे, उतना ही यह अभ्यास असरदार होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप मंच पर जाकर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच देना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करके यह देखिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं, सामने हजारों लोग बैठे हैं, आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, कैमरे आपकी ओर हैं और आप चमक रहे हैं। जितना ज्यादा आप इस अनुभव को असली महसूस करेंगे, उतना ही यह आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाएगा। विजुअलाइजेशन का दूसरा तरीका है विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड यानी एक चार्ट या दीवार जिस पर आप अपनी मंजिल की तस्वीरें चिपकाएं। जैसे अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस देश की यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाएं। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर लगाएं। अगर आप मंच पर बोलना चाहते हैं तो किसी स्पीकर की तस्वीर लगाएं। यह तस्वीरें रोज आपके सामने रहेंगी और आपका मन बार बार उसी दिशा में केंद्रित होता रहेगा। विजुअलाइजेशन का तीसरा तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जिन्हें आप रोज अपने आप से दोहराते हैं। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, मैं सफल हूं, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। ये शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। क्योंकि जब आप रोज अपने अवचेतन मन को यही संदेश देते हैं, तो आपका मन उसे सच मानने लगता है। और जब मन मान लेता है, तो शरीर और कर्म भी उसी दिशा में चलते हैं। विजुअलाइजेशन का चौथा तरीका है भावनाओं को जोड़ना। सिर्फ तस्वीरें देखना काफी नहीं है, आपको यह महसूस करना होगा कि जब आपका सपना पूरा होगा तो आपको कैसा लगेगा। उस खुशी को, उस संतोष को, उस गर्व को अपने मन में आज ही जीना शुरू कीजिए, क्योंकि भावनाएं ही ऊर्जा देती हैं। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते समय उस खुशी को महसूस करेंगे, तो आपका मन और ज्यादा उत्साहित होगा और आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अब यहां एक सवाल आता है, क्या विजुअलाइजेशन के साथ साथ असफलताओं को भी देखना चाहिए? जवाब है हां। विजुअलाइजेशन का एक हिस्सा यह भी है कि आप संभावित रुकावटों को भी पहले से सोच लें और उनके हल की तस्वीर भी अपने मन में बना लें। जैसे अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सोचें कि अगर बीच में थकान आएगी तो मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा। अगर कोई अध्याय कठिन लगा तो मैं उसे छोटे छोटे हिस्सों में कैसे पढ़ूंगा। इससे आपका मन पहले से तैयार रहेगा और असली मुश्किल आने पर आप घबराएंगे नहीं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने का खेल नहीं है, यह जीवन की ठोस रणनीति है। इसे आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सुबह जब मन ताजा हो तो अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाइए और दिन भर उसी दिशा में काम कीजिए।
रात को सोने से पहले भी वही तस्वीर देखिए, ताकि नींद में भी आपका अवचेतन मन उसी मंजिल की तरफ काम करता रहे। याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपको चमत्कार नहीं देगा, लेकिन यह आपके भीतर वह आत्मविश्वास, वह प्रेरणा और वह ऊर्जा जरूर जगाएगा जिसकी मदद से आप चमत्कार कर सकें। जो लोग कहते हैं कि यह सब बकवास है, वे कभी इसे अभ्यास में नहीं लाते, लेकिन जिन्होंने इसे सच्चे मन से अपनाया, उनकी कहानियां ही आज प्रेरणा बन गईं। दोस्तों, यह भाग 2 था जिसमें हमने जाना कि सही लक्ष्य कैसे बनाना है और विजुअलाइजेशन को अपने जीवन में किस तरह उतारना है। अब भाग 3 में हम यह समझेंगे कि जब लक्ष्य और विजुअलाइजेशन की राह में बाधाएं आएंगी तो उनसे कैसे लड़ना है, धैर्य कैसे बनाए रखना है और अंत तक कैसे टिके रहना है ताकि सपने हकीकत बन सकें। बाधाओं से जूझना, धैर्य बनाए रखना और लक्ष्य की ओर अंतिम यात्रा। दोस्तों, भाग 1 में हमने लक्ष्य और विजुअलाइजेशन के महत्व को समझा। भाग 2 में हमने सीखा कि सही लक्ष्य कैसे बनते हैं और विजुअलाइजेशन को जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे उतारा जाए। अब भाग 3 की शुरुआत करते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप रास्ते पर चलते हैं और बाधाएं सामने आती हैं। लक्ष्य बनाना आसान है, विजुअलाइजेशन करना भी आसान है, लेकिन जब जीवन आपको बार बार गिराता है, रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तब टिके रहना ही असली परीक्षा है। दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना कठिनाइयों के नहीं मिलता। अगर लक्ष्य ऊंचा है तो उसकी राह भी कठिन होगी। सोचिए, अगर किसी को पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है तो क्या वह आसान रास्तों से पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे ऊंचाई चढ़नी होगी, पत्थरों से टकराना होगा, सांस फूल जाएगी, पैर दर्द करेंगे, लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और कदम दर कदम आगे बढ़ेगा तो अंत में वही दृश्य देखेगा जो नीचे खड़े लोग कभी नहीं देख सकते। यही बात जीवन के हर लक्ष्य पर लागू होती है। बाधाएं 3 तरह की होती हैं: बाहरी बाधाएं, आंतरिक बाधाएं और सामाजिक बाधाएं। बाहरी बाधाएं वे हैं जो परिस्थितियों से आती हैं, जैसे पैसों की कमी, संसाधनों की कमी, समय की कमी। आंतरिक बाधाएं वे हैं जो हमारे भीतर से आती हैं, जैसे आलस्य, डर, आत्मविश्वास की कमी। और सामाजिक बाधाएं वे हैं जो आसपास के लोग खड़ी करते हैं, जैसे आलोचना, ताने, हतोत्साहित करना। अगर किसी के पास लक्ष्य और विजुअलाइजेशन है तो उसे इन तीनों से लड़ना ही पड़ेगा। आइए पहले बात करते हैं बाहरी बाधाओं की। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, लेकिन पैसों की कमी है। यह बाहरी बाधा है। अब 2 रास्ते हैं। या तो आप इस कमी को देखकर बैठ जाएं और कहें कि यह संभव ही नहीं, या फिर आप अपनी सोच से रास्ता निकालें। इतिहास गवाह है कि कई बड़े बिजनेसमैन ने अपनी शुरुआत बहुत छोटे पैसों से की। उन्होंने इस कमी को अवसर बना लिया और कहा, अगर मेरे पास बड़ा पूंजी नहीं है तो मैं छोटे स्तर पर शुरू करता हूं, लेकिन शुरू करता हूं। यही है बाधाओं को अवसर में बदलना। अब आती है आंतरिक बाधाएं। सबसे बड़ी आंतरिक बाधा है आलस्य और टालमटोल। बहुत से लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन काम टालते रहते हैं। वे कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से मेहनत करूंगा, और यह कल कभी आता ही नहीं। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आज से शुरू करते हैं, अभी से कदम उठाते हैं। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा कि वह टाल मटोल से बाहर निकले। आंतरिक बाधाओं में एक और है डर। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर अस्वीकार किए जाने का। लेकिन सोचिए, अगर आप डर से हार मान लेंगे तो क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? डर का इलाज सिर्फ एक है, कदम उठाना। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, डर आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर आधा खत्म हो जाता है। और जब आप लगातार चलते रहते हैं, डर पूरी तरह मिट जाता है। तीसरी हैं सामाजिक बाधाएं। यह बाधाएं सबसे कठिन होती हैं क्योंकि ये आपके अपने लोगों से आती हैं। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो लोग कहते हैं, ये तेरे बस का नहीं है, इतना बड़ा मत सोच। वे ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इन आवाजों को शोर समझकर अनसुना कर दीजिए। याद रखिए, लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच है,
लेकिन आपकी जिंदगी आपकी सोच से बनेगी, न कि उनकी सोच से। अब सवाल आता है, इन बाधाओं के बीच धैर्य कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें आती हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है। ऐसे समय में दो चीजें बहुत काम आती हैं। पहली, अपने लक्ष्य को बार बार याद करना और विजुअलाइजेशन करना। और दूसरी, छोटे छोटे कदमों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना। विजुअलाइजेशन यहां सबसे ज्यादा मदद करता है। जब आप थक जाते हैं, जब आप हार मानने वाले होते हैं, तब अगर आप अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में दोहराते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। यह आपको याद दिलाता है कि आपने सफर क्यों शुरू किया था। और जब आप अपने छोटे छोटे प्रयासों की सफलता को मनाते हैं तो आपका मन कहता है, हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मंजिल दूर नहीं है। धैर्य बनाए रखने का एक और तरीका है सही वातावरण बनाना। अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे हार मान लेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो उनका उत्साह आप में भी आएगा। इसलिए अपने वातावरण का चुनाव समझदारी से कीजिए। दोस्तों, लक्ष्य की यात्रा लंबी होती है। इसमें कई बार ऐसा होगा कि आप गिरेंगे, असफल होंगे, लेकिन असफलता को अंत मत मानिए। असफलता तो सिर्फ एक सबक है, एक सुधार है जो आपको सही दिशा दिखाता है। हर असफलता से सीखकर अगर आप दोबारा उठ खड़े होते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। याद रखिए, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। कई लोग मंजिल से बस कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन जो अंत तक टिके रहते हैं वही जीतते हैं। जीवन की दौड़ कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। इसमें वही विजेता है जो थक कर भी चलता रहता है, गिरकर भी उठता रहता है। विजुअलाइजेशन आपको यही ताकत देता है कि आप हार मानने की बजाय मंजिल की तस्वीर बार बार देखें और आगे बढ़ते रहें। यह आपके भीतर वह आग जलाता है जो बुझती नहीं, वह आशा जगाता है जो टूटती नहीं। और जब आप इस आग और इस आशा के साथ चलते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, मैं ही अंत में यही कहना चाहूंगा, लक्ष्य बनाओ, उसे विजुअलाइजेशन से अपने मन की स्क्रीन पर रोज देखो, मेहनत करो, बाधाओं से मत डरो, धैर्य बनाए रखो। एक दिन वही सपना हकीकत बनेगा और तब आप गर्व से कहोगे, हाँ, मैंने कर दिखाया। यही है लक्ष्य निर्धारण और विजुअलाइजेशन की पूरी यात्रा। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है।